बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, लिबिया पर 42 साल हुक्मरानी का सूरज गुरूब हो गया है, जो कि मगरिबी आंखों को बहुत खटकता था। ये वही मुअम्मर क़ज़ाफ़ी है जो कल तक ये ना सिर्फ आलम इस्लाम और मुस्लिम उम्मा का हीरो था, बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का बहुत करीबी दोस्त भी था, और आज अपने ही लोगों की नफरत की भेंट भी चढ़ गया। सवाल यहां पर यह है कि ये हर दिल अजीज शख्स अचानक अपनी कौम के गैज़ो गज़ब का निशाना कैसे बन गया। क्योंकि अगर हम ट्यूनिस और मिस्र की बात करते हैं तो वहां हुक्मरानों के लिए नफरत की कई और कुछ और वजूहात थीं, लेकिन लिबिया में पाकिस्तान के बरअक्स अवाम का मेयार जिंदगी बुलंद था और अवाम को अशिया जरूरिया समेत कई सहूलतें मुफ्त भी फराम की जाती थी। मगर फिर भी 42 बरस तक लिबिया पर बिला शिरकत गैर हुकूमत करने वाला क़ज़ाफ़ी दुनिया से रुखसत हुआ तो लोग जश्न मना रहे हैं। शायद आमराना मिजाज इंसानी हुकूक पर पाबंदी की सूरत में सामने आया और ये रेला कर्नल क़ज़ाफ़ी के इक़्तिदार को बहाकर ले गया। अब जनाब, हकीकत यह भी है कि अवाम जब अपने हुकूक के लिए उठ खड़े हों तो क़ज़ाफ़ी जैसा मजबूत हुक्मरान भी निशाने इबरत बन जाता है। शायद पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी कुछ सबक सीख लेना चाहिए। हमारे हुक्मरान और आला हुक्काम सिर्फ इख्तिदार की बंदर बाट में मसरूफ हैं, ना जाने कब फारिग होकर कुछ तवज्जो दें इन बढ़ती हुई तब्दीलियों पर, या फिर हमेशा की तरह सिर्फ टीवी पर अवाम के हक में बातें करें, झूठे दावे करके रात के अंधेरों में अमरीकी सिफारतकारों को फोन करके रिपोर्टें दें और दिल का हाल बताएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि विकीलीक्स में उन्होंने क्या क्या बातें की। आखिर कब तक दोस्त और दुश्मन की शनाख्त करने में हमें दुश्वारी का सामना होगा और इन तमाम बैरूनी तब्दीलियों से आंखें चुराई जाएंगी। मगर अब शायद लिबिया और बाकी उम्मत मुस्लिमा का असल इम्तहान शुरू हो गया है, क्योंकि क्या अब तेल की दौलत से मालामाल लिबिया के इनकलाबियों का मददगार अमरीका और इसकी इत्तेहादी खित्ते से जाएंगे और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि अब किस मुल्क की बारी है और क्या हमने इसकी तैयारी मुकम्मल कर ली है। यही है मेरे सवालात। मैं हूं सोफिया जमाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब तक। इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है, हम इस्लामाबाद से ज्वाइन किया जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनके साथ मौजूद है जनाब अंसार अब्बासी साहब, जो कि सीनियर सहाफी हैं, और हमें लाहौर से ज्वाइन किया है शेख रुहेल असगर साहब ने, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, और कराची में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर सैफ साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। सबसे पहले सवाल मैं बात करना शुरू करूंगी अंसार अब्बासी साहब से। अंसार साहब, कल वजीर आजम साहब का बयान भी आज अखबारों में भी खबर छपी है कि वजीर आजम साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान का कौमी सलामती कौंसिल का रुकन बनना कामयाब खारजा पॉलिसी को एक्सप्लेन करता है, और ये उस कामयाब खारजा पॉलिसी का सबूत है। क्या वाकई ऐसा है? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इतनी कामयाब है, हुकूमत इतनी कामयाब है, अवाम इतनी खुश है? देखें, इसका तो मेरा ख्याल है इस मसले पे तो बहुत दफ़ा बात हो चुकी, और अगर हमारी कामयाब फॉरेन पॉलिसी होती तो जो रेजोल्यूशन आई पार्लियामेंट में जिन्होंने रिजेक्ट किया इनकी फॉरेन पॉलिसी को, वो ना आती। फिर इसी तरीके से जो एपीसी ने जो अभी रिसेंटली 46 पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क के बैठी, और उस एपीसी का जो आउटकम था वो भी टोटल रिजेक्शन था। और अगर आप ये देखें कि उस एपीसी में जो ये रेजोल्यूशन लेके गए थे, वो अगर आप उसका असल ड्राफ्ट देख लेते तो फिर भी आपको पता लगता। सो ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है। और वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब किसी भी लिहाज से कोई बात करें तो आपको अजीब सी लगती है। उनका उसका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो तो लगता है किसी और ही पाकिस्तान की बात कर रहे होते, क्योंकि उस पाकिस्तान का ताल्लुक शायद हम लोग वो पाकिस्तान नहीं देख रहे होते। कम से कम मैं तो नहीं देख रही होती, मुझे तो नहीं नजर आता वो पाकिस्तान। और पिछले दिनों उन्होंने तो ये भी बात कर दी थी कि अवाम बेसब्री है, यानी कि अपनी जो गलतियां हैं, खामियां हैं, नालायकियां हैं, जो इनएफिशिएंसीज हैं, फेलियर्स हैं, उन पे नजर डालने के बजाय, वहां करेक्शंस करने के बजाय ये भी उन्होंने डाल दी अवाम के ऊपर कि जी अवाम बेसब्री है। सो उनका तो एक कॉन्सेप्ट है, देखें प्राइम मिनिस्टर साहब का, इन्होंने ये सबक पढ़ाया कि हमारा ये राइट है कि कुछ भी हो हमने 5 साल हुकूमत में रहना है, एज इफ कि ये हुकूमत में नहीं रहना। उन्होंने तो कहा है कि इत्तेहादी भी साथ रहेंगे और हम सब साथ चलेंगे, सब कुछ चलता रहेगा। उनको ये यकीन नहीं है कि ये हुकूमत जाएगी या ऐसा कुछ है। वो तो बातें ऐसे कर रहे हैं कि जैसे मतलब आइंदा के 20-25 साल वो यहीं पे ही है। देखिए, जिनकी पर्सनल फिफ्डम होती है वो भी इस किस्म का ये हाल नहीं करते अपनी पर्सनल फिफ्डम का। तो ये तो इन्होंने तो जिस तरह होता है ना कि ठेके पे लिया है और हर चीज को तबाह करना है, हर चीज को खराब करना है। हाँ। अच्छा, चलिए अंसार अब्बासी साहब, हम गुफ्तगू जारी रखेंगे अपने बाकी मेहमानों से। नाज़रीन, फिलहाल वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिए।